हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो कि था पोलैंड का वर्क परमिट। पोलैंड वर्क परमिट मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ है। अगर हम बात करें 2012 से लेके 2020 तक, कोविड-19 तक, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड थी। इवन शेनिंगन में अगर हम बात करें तो आई थिंक कि सबसे पहले इटली के बाद में जो वर्क परमिट आया था वो पोलैंड की था। अभी तक भी ये चल रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी इस काम में हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इसका वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको अभी भी मार्केट में एक डिफरेंट तरीके से सेल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे पोलैंड के वर्क परमिट के बारे में। क्या सीन है, आपको करना चाहिए या नहीं अभी के टाइम में, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे, क्या चीज़ें हैं जो आपके माइंड में रखनी चाहिए, और इंस्टेड ऑफ पोलैंड आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप भी अपना यूरोप का कोई भी वर्क परमिट देख रहे हो तो ये वीडियो है आपके लिए। तो पोलैंड का वर्क परमिट जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो गया था। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। बहुत सारे लोग वहाँ पे सक्सेसफुली जॉब भी कर रहे हैं जो यूएई से, इंडिया से, पाकिस्तान से ये पोलैंड का वर्क परमिट लेके गए थे, बिकॉज ये बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा था। बट अभी इसका अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो आई डू रेकमेंड कि आप अप्लाई करो ही ना, बिकॉज यूएई के अंदर अगर हम बैकलॉग की बात करें तो 6 मंथ से ज़्यादा इसकी अपॉइंटमेंट को लगता है। मिनिमम 6 मंथ, बेयरली कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है, बेयरली, और उसके लिए भी लोगों ने बहुत बहुत पैसे लेते हैं। आई हैव सीन इन द मार्केट की सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 3,000 5,000 दरम है जो आपसे चार्ज किया जाता है। इंडियन रुपीज़ की अगर हम बात करें 50,000 से लेके 1,000, 1 लाख 50,000 से ले, इंडियन रुपीज़ की अगर हम बात करें 50,000 इंडियन रुपीज़ से लेके 1 लाख सिर्फ इसकी अपॉइंटमेंट के लिए लिया जाता है, और वो भी ब्लैक मार्केट के अंदर बाय 2 नंबर उसको पैसे वैसे दे के इस तरीके से कोई ना कोई अपॉइंटमेंट्स जो वो लिया जाता है। नॉर्मल इन जनरल इसकी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अगर हम इंडिया की बात करें 1.5 साल से ज़्यादा है। अगर आज आप बुक करते हो अपॉइंटमेंट तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलती है आफ्टर 1.5 ईयर के बाद में मिलती है। अगर हम दुबई की, यूएई की बात करें, यूएई में ये 6 मंथ से ज़्यादा इसका बैकलॉग है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज इसका जो वर्क परमिट का कॉन्ट्रैक्ट उधर से आता है, पहले तो आने के लिए 2 से 4 महीने लग जाते हैं, उधर से पेपर आने के लिए, अप्रूवल आने के लिए लेबर मार्केट से। जब पोलैंड वर्क परमिट की लेबर मार्केट अप्रूव करके देती है पेपर्स, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है 99%। 1% 3 साल की भी कुछ ऐसी कंपनी हैं, जो कंपनियाँ हैं जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, वो 1-2% ही होता है हार्डली। 99% आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ही मिलता है। तो 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट 6 मंथ के अंदर इसका अपॉइंटमेंट ले लोगे तो आपका है जो पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है। अदरवाइज़ वो वैसे ही एक्सपायर हो जाता है, उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। जो आपने पैसा पहले लगा दिया, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे दिया, पेपर वर्क के लिए दे दिया, अपॉइंटमेंट के लिए दे दिया, वो आपका वेस्ट हो जाता है। बिकॉज ना ही आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी यूएई के अंदर, 6 मंथ से ज़्यादा उसका टाइम ड्यूरेशन है, और ना ही आपका पेपर वर्क कुछ होएगा, ना ही आपका वीज़ा जाएगा, ना ही आप अबू धाबी एम्बेसी के अंदर जाओगे, पोलैंड एम्बेसी के अंदर जाओगे, बिकॉज आपको अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं, अपॉइंटमेंट मिलेगा ही नहीं। उसका रश और बैकलॉग ही इतना ज़्यादा है कि आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबल ही नहीं होता है। सो आई डू रेकमेंड कि आप अभी पोलैंड का वर्क परमिट टोटली 100% स्टॉप कर दो फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। जब ये पूरा फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा, इसका प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा, अपॉइंटमेंट इसकी अवेलेबल हो जाएगी, देन आई लेट यू नो। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो आप पोलैंड का वर्क परमिट है जो फिर से शुरू कर सकते हैं। यूएई में भी हम डेली फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के अंदर, ट्विटर, लिंक्डइन, हर सोशल मीडिया के अंदर एंड फिजिकली भी मार्केट के अंदर ये एनालाइज करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी सेल कर रहे हैं पोलैंड के वर्क परमिट को। बहुत ही नेम्ड कंपनी भी हैं जो सेल कर रही हैं। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप जाते हो आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए 500 से लेके 2,000-3,000 दरम तक का उनका खर्चा है। उन्होंने अपना 500 दरम से लेके 3-4,000-5,000 दरम ही लेना है। जब वो आपसे पैसे ले लेते हैं तो उसके नाम पे वो आपको सिर्फ उधर से एम्प्लॉयमेंट पेपर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो मंगवा के दे देते हैं 2 से 4 महीने में। और उसी की फ़ोटो वीडियोज़ आजकल आ रही हैं, बिकॉज वीज़ा की फ़ोटो वीडियोज़ बहुत ही कम आ रही हैं। अपॉइंटमेंट है ही नहीं तो कैसे आएगा।
तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे के ही उसका वीडियो बना लेते हैं, या उसका ऐड करने के लिए, या उसकी फ़ोटोज़, या उसकी एडवर्टाइजमेंट। जिधर भी आप पोलैंड की वर्क परमिट की ऐड देखोगे 99% वो सिर्फ होते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ही वो एड्स चलती रहेंगी, ताकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मतलब वीज़ा मिल गया, या ऐसा नहीं है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट इज़ द फर्स्ट फेज़ जिसके अंदर आपको एक एलोकेट हुआ है जॉब पोलैंड के अंदर, जो कि रजिस्टर्ड जॉब एलोकेट हुआ है। उस जॉब ऑफर को लेके आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन आप तब बनाओगे जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। जब अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी तो वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर है जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, किसी काम का वो नहीं है। तो उसके चक्कर में आप 5,000 6,000 4,000 दरम लोगों को दे रहे हो, किसी कंसल्टेंट को दे रहे हो, वो उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं है। अभी के टाइम में टेम्परेरी टाइम के ऊपर आप पोलैंड का जो वर्क परमिट है उसको अप्लाई करो ही ना, बिकॉज आपको जो वो पीस ऑफ पेपर्स मिल जाते हैं तो भी उसका कोई सेंस नहीं है, अपॉइंटमेंट मिलेगा ही नहीं, एंड आपकी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं बनेगी। आप जाके पोलैंड एम्बेसी में जाके विजिट नहीं कर सकते, सबमिशन नहीं कर सकते। सबमिशन नहीं होएगा तो वीज़ा कहाँ से मिलेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट आने तक ही है, उसके बाद में ये रुक जाता है। आई हैव सीन मैनी ऑफ कैंडिडेट जो मेरे ऑफिस में भी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेके कि हमको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके दे दो, हम अपॉइंटमेंट के लिए आपको इतने पैसे दे देंगे। अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए ना हम कर सकते हैं ना ही कोई और कर सकता है। हाँ, किसी न किसी बंदे ने प्री ऑन्ड करके रखी है अपॉइंटमेंट, किसी न किसी नाम पे होल्ड करके रखी हैं, या पैसे दे के अंदर से ले रहा है, तो वो बेयरली अवेलेबिलिटी है, बेयरली 100 बंदों में से सिर्फ 1-2 बंदे को अपॉइंटमेंट मिलेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यूजुअली ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। तो आई डू रेकमेंड ऑल ऑफ द कैंडिडेट जो कि पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, अप्लाई करते हैं, अभी के टाइम में ये टोटली बंद कर दो, अभी के टाइम में आप ना करो। इंस्टेड ऑफ पोलैंड यू कैन गो अहेड विद द माल्टा, या फिर अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है, अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, इटली का सीजनल वर्क परमिट। लेकिन इटली के सीजनल वर्क परमिट में एक और चीज़ है कि ये सिर्फ 9 मंथ्स का वीज़ा होता है, जिसमें 1-2 मंथ तो प्रोसेसिंग में ख़राब हो जाता है, और आपको 7-8 मंथ ही मिलता है, जो कि फर्दर एक्सटेंडेबल भी नहीं होता है, कन्वर्टेबल भी नहीं होता है। तो एट दी एंड आपको वापस आना ही आना है 8-9 महीने के बाद में। और इसके बिना अगर आप वर्क परमिट में जाना चाहते हो, अनदर ऑप्शन इज़ माल्टा, जैसे मैंने आपको बताया है। बट माल्टा वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखना है, जो आपने देखनी है। जिस भी प्रोफेशन में आप हो, जैसे आपका प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, मैसन है, तो आपको सेम प्रोफेशन में ही अपना जॉब अप्लाई करना है। कुक है तो वो कुकरी में ही जा सकता है, शेफ़ में जा सकता है, जो हेयर सलून वाला है वो सलून में ही जाएगा। और इसमें 99% केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो सेम प्रोफेशन में ही आता है। पहली बात तो ये है। अगर आप फिर भी अपना प्रोफेशन मिसमैच कर लेते हो, जैसे कोई बंदा वाइट कॉलर जॉब वाला है, वो तो ये चीज़ अप्लाई कर ही ना। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है वर्क परमिट स्किल वर्कर के लिए, स्किल लेबर के लिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, डीजल मैकेनिक, इंजन मैकेनिक, कुक हो गया, शेफ़ हो गया, नाई हो गया। इस तरीके के जो प्रोफेशन हैं जिसमें कोई ना कोई नॉलेज है, हाथ का स्किल्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये है जो वीज़ा है वर्क परमिट डिज़ाइन होता है। जो बंदे वाइट कॉलर हैं, अकाउंटेंट, ऑडिटर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, क्लर्क, या कंपनी के पार्टनर, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, सेल्स वाले बंदे, इनके लिए डायरेक्ट वर्क परमिट नाम की कोई चीज़ नहीं है यूरोप के अंदर, स्पेशली बिकॉज यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं वाइट कॉलर के लिए उनके लोकल कैंडिडेट्स ही। तो या तो आप विजिट में जाके वहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा लेके जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब सर्च वीज़ा के ऑप्शन है आपके पास में, या फिर आप टूरिस्ट शेंगन वीज़ा में जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे पुर्तगाल में है, माल्टा में है। क्योंकि जब आप इनसाइड कंट्री चले जाते हो, देन यू हैव अ ऑप्शन टू चेंज योर वीज़ा इनटू एनी ऑफ द कैटेगरी ओवर देयर। आप अपना प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हो। इवन वहाँ पे फ्रीलांसर वीज़ा टाइप ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअल भी खरीद सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं इनसाइड कंट्री जाके। लेकिन जब आप आउटसाइड कंट्री, थर्ड कंट्री से अप्लाई करते हो, चाहे वो यूएई है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कहीं से भी, आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्रोफेशन चेंज करोगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अपॉइंटमेंट हो गया, फाइल होगी, वीज़ा में जाओगे, उधर जाओगे वर्क परमिट के लिए, इंटरव्यू वहाँ पे मस्ट है। इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप तो मैनेजर हो, आप जा रहे हो स्किल लेबर में, तो वहीं पे आपका वीज़ा है वो 99% रिफ्यूज़ हो जाता है। वेन एवर योर प्रोफेशन इज़ डिफरेंट एज योर करंट प्रोफेशन एंड विद द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका वीज़ा मिलने के लिए चांसेस बहुत ही कम है। ये आप चीज़ माइंड में लेके चलो। तो आप डिफरेंट जॉब में, डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई ना ही करो। आई सजेस्ट यू दिस ओनली, बिकॉज जब आप एक बार वर्क परमिट अप्लाई कर देते हो और वो रिफ्यूज़ हो जाता है, सेकेंड टाइम में आपके लिए विज़िट का भी रास्ते बंद हो जाते हैं। विज़िट आपको अप्लाई करने के लिए एक लंबी वेट करनी पड़ती है, 6 महीना 1 साल मिनिमम।
बिकॉज़ आप ऑलरेडी एम्बेसी को बता चुके हो अर्लियर टाइम में कि आपका इंटरेस्ट क्या है, वहाँ पे जाना, काम करने का ही आपका इंटरेस्ट है। आपने ऑलरेडी जॉब ऑफ़र और वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, तो एम्बेसी आपके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करती है कि आप उधर जाओगे, घूम फिर के वापस आ जाओगे। तो विज़िट के रास्ते बंद हो गए। वाइट कॉलर में आप वर्क परमिट जितनी बार भी अप्लाई करोगे 99% चांस है कि वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। सो आई डू रिकमेंड कि अगर आप वाइट कॉलर बंदे हो, आपका जॉब प्रोफेशन अच्छा है, तो आप शेंगन वीज़ा ही अप्लाई करो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ शेंगन, या यूरोप में जाके कोई ना कोई जॉब सर्च करना है, या फिर आप जॉब सर्च वीज़ा के ऊपर जा सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन था जो मैं चाहता था आप सभी को देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे मैं देख रहा हूँ डेली बेसिस पे जो पोलैंड के लिए कहीं ना कहीं जाके रजिस्टर हो रहे हैं। उनका काम 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में कभी नहीं होने वाला है, बिकॉज अपॉइंटमेंट अवेलेबल है ही नहीं है। तो ना ही आप यहाँ से अप्लाई करो, ना ही मेरे से करो, ना ही यूए में करो, ना ही अभी इंडिया में करो। टेम्परेरली टाइम के लिए इस चीज़ को बंद कर दो। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा देन आई लेट यू नो, तो आप फिर से ट्राई कर सकते हो। परमानेंट ये चीज़ बंद नहीं है, बट टेम्परेरली इसकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है ही नहीं है। और हमारे पास लिमिटेड टाइम है इस वीज़ा को अप्रूव करवा के एम्बेसी में फ़ाइल डालने के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर नहीं करोगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो ये था वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।